मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल का थ्योरम 6.6 का पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम 6.6 में ये लिखा हुआ है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। इसका मतलब ये है कि ऐसी लाइंस जो सेम लाइन के पैरेलल है वो एक दूसरे के भी पैरेलल होगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 3 लाइन्स है L M N, और यहाँ पे हमें पता है कि L जो है वो M के पैरेलल है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि L इज़ पैरेलल टू M एंड M जो है वो N के भी पैरेलल है। तो फिर M जो है वो N के भी पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली इस थ्योरम के अकॉर्डिंग L और N पैरेलल हो जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 6.1 इसका पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी है वो, ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, और y रेशियो z भी दिया हुआ है, 3:7, और हमें x फाइंड करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन ये है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। y रेशियो z भी गिवन है हमें, कितना, 3:7। और टू फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है x। तो हम स्टार्ट करेंगे अब। तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। सो ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ई एफ के बाय थ्योरम 6.6, जो अभी हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो पढ़ा है, थ्योरम 6.6। सो हम अब इस एंगल को एंगल 1 लेट कर लेते हैं। इस एंगल का नाम एंगल 1 रख लेते हैं। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल 1 है एंड एंगल z, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम 180 होगा। और ये जो एंगल 1 है वो एंगल y के इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो जो हमें x रेशियो z रेशियो y दिया हुआ है 3:7, हम इनमें से कॉमन नंबर जो कट हुआ होगा वो लेट कर लेते हैं x। सो लेट कॉमन फैक्टर ऑफ y एंड z बी x। तो y आ जाएगा हमारे पास 3x एंड z आ जाएगा 7x। एंगल 1 इक्वल्स टू y एंड विच इज इक्वल्स टू a। किस रीज़न से, अभी मैंने समझाया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 1 प्लस एंगल z जो है, एंगल 1 एंड एंगल z ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो फिर इनका सम 180 होगा, इक्वल्स टू 180। रीज़न में को इंटीरियर एंगल्स। अभी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल y, तो हम यहाँ पे y भी रख सकते हैं। y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 3a है, और z जो हमारे पास 7a है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गया हमारे पास। उसके बाद फिर 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन a की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। इसीलिए y जो है हमारे पास आ जाएगा 3a है हमारा y, और 3a की वैल्यू, x की वैल्यू हमने निकाल ली अभी, a की वैल्यू हमने निकाल ली अभी, कितने, 18। 3 इंटू 18 डिग्री इक्वल्स टू 54 डिग्री।
z की वैल्यू आ जाएगी 7a इक्वल्स टू 7 इंटू 18 डिग्री इक्वल्स टू 126 डिग्री। सो x इक्वल्स टू z होगा एंगल z, बिकॉज हम यहाँ देख रहे हैं x ये रहा और एंगल z ये रहा, और अभी हमने प्रूव किया था कि ये जो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती है। ये हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाली लाइन AB एंड EF इज़ पैरेलल टू CD, तो ये एक दूसरे के भी पैरेलल होगी, कट बाय ट्रांसवर्सल। सो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे x एंड z, और फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इसी वजह से। सो एंगल x इक्वल्स टू एंगल z, रीज़न लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो x विल बी इक्वल्स टू 126 डिग्री। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें दिया हुआ है कि AB इज़ पैरेलल टू CD, AB इज़ पैरेलल टू CD, EF इज़ परपेंडिकुलर टू CD, EF इज़ परपेंडिकुलर टू CD, और हमें दिया हुआ है एंगल GED, एंगल GED ये 126 डिग्री दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है एंगल AGE हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंगल GEF हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एंगल FGE और ये इंटीरियर वाला ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हमारे पास दिया हुआ है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, FE इज़ परपेंडिकुलर टू CD, ये भी हमारे पास दिया हुआ है CD के, एंड एंगल GED की वैल्यू दी है 126 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है अब, टू फाइंड एंगल AGE हमें फाइंड करना है, एंगल GEF हमें फाइंड करना है, एंड एंगल FGE भी हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं एंगल प्रूफ से। तो एंगल GED माइनस एंगल FED इक्वल्स टू एंगल GEF। सो अभी हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं पहले। एंगल GED ये बड़ा वाला एंगल, ये हमारे पास दिया है 126 डिग्री। एंगल FED ये भी हमारे पास पता है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है इस वजह से। तो फिर अगर हम इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो एंगल GEF आ जाएगा। सो वही क्या हम लोगों ने, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल GEF, जो कि हो जाएगा 36 डिग्री इक्वल्स टू एंगल GEF। अब हमने एंगल GEF निकाल लिया है। हमें यहाँ पूछा था कि ये 3 एंगल्स पूछे थे फाइंड करने के लिए, तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया अभी। अब हम ये वाला एंगल निकालेंगे FG। तो फिर अभी हमें ये वाला एंगल पता चल गया, हमें ये वाला एंगल पता चल गया। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये। और अभी हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल FGE। सो अब स्टार्ट करते हैं। एंगल GEF प्लस एंगल EFG प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180। ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, सम प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसमें से हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो एंगल GEF जो कि अभी हमने 36 डिग्री निकाला है, उसके अलावा एंगल 90 जो कि हमें पता है, एंगल FGE जो कि अभी हमें निकालना है, इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो ये
26 डिग्री हो जाएगा एडिशन पे, एंड ये एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फिर एंगल एफ जी ई इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 54 डिग्री। ये भी हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई। तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये वाला एंगल अभी हमने निकाल लिया, ये वाला हमें निकालना है। अगर हम पूरे जितने भी डायग्राम है इसको छोड़ दें और सिर्फ इतने वाले पार्ट को देखें तो हमें दिख रहा है कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो इनका सम 180 हो जाएगा इन दोनों एंगल्स का। और हमें ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो फिर ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो फिर एंगल एफ जी ई अभी जो हमने फाइंड आउट किया था, प्लस एंगल ए जी ई जो अभी हमें फाइंड आउट करना है 180, इसका रीज़न हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। इसका रीज़न बाय लीनियर पेयर। ओके, ये अभी हमने फाइंड किया 54 डिग्री प्लस एंगल ए जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए जी ई हमारे पास आ जाएगा 180, इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 126 डिग्री। सो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, देख लीजिए। सो ये एक्सरसाइज की थर्ड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है पी क्यू एस टी के पैरेलल है। ये पी क्यू एंड ये एस टी ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। अल्दो ये पूरी लाइन्स नहीं बनी है बुक के डायग्राम में भी, और यहाँ पे भी मैंने वैसे ही बनाया है, तो फिर लेकिन फिर भी ये पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर हमारे पास दे रखा है 110 डिग्री, एंड एंगल आर एस टी ये वाला एंगल हमारे पास 130 डिग्री दे रखा है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन हमारे पास है ये कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। हमें टू फाइंड क्या करना है ये भी लिखना पड़ेगा। टू फाइंड इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस हमें ये फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमें एक्सटेंड करना है द लाइन्स पी क्यू एंड ये एस टी हमें इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करना है। एंड जो लाइन पी क्यू से लेके ये आर एस लाइन को कट करेगी उस पॉइंट का नाम हम बी रखेंगे। तो हम ये भी इसे भी मेंशन करना पड़ेगा। लाइन पी क्यू क्रॉस द लाइन आर एस, वी नेम दैट पॉइंट एस बी, हम उसका बी नाम रख लेते हैं। तो इसी हिसाब से इस डायग्राम को भी अभी हमें अपडेट करना पड़ेगा, तो अभी करते हैं। तो एज अ कंस्ट्रक्शन लिखा था हमने वो कर लिया, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया, इन दोनों लाइन को एक्सटेंड कर दिया। एंड ओ हमें पहले से दिया हुआ है पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, तो ये दोनों लाइन जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वो एक्सटेंड किया है वो भी पैरेलल ही होंगे। तो अभी हम गिवन स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो इंटीरियर एंगल क्यू, अभी हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है एंगल आर क्यू बी हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं हम एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू बी, एंगल आर क्यू पी, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर
पेयर, ओके, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल आर क्यू बी हमें नहीं पता, एंगल आर क्यू बी हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है। तो फिर एंगल आर क्यू बी प्लस 110 डिग्री हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। एंगल आर क्यू बी हमारे पास आ गया कितना, 1, हमारे पास आ जाएगा एंगल आर क्यू बी 70 डिग्री। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ये और एंगल ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो ये दोनों 130 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट वी। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब उसको मेंशन करेंगे कि एंगल आर बी वी इज इक्वल्स टू एंगल आर एस टी। रीज़न है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसका रीज़न है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल आर बी वी इक्वल्स टू 130 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो अब हम ये जो आर बी क्यू एंगल है, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं लीनियर पेयर के थ्रू। तो कहते हैं एंगल आर बी वी प्लस एंगल आर बी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न आ जाएगा हमारे पास लीनियर पेयर। ओके, तो एंगल आर बी भी हमें पता है 130 डिग्री प्लस एंगल आर बी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल आर बी क्यू हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो अब हमारे पास ये आ चुका है 50 डिग्री, ये आ चुका है 70 डिग्री, हमें ये वाला निकालना है। तो ये आप पूरे डायग्राम को हटा दें, तो फिर ये वाला जो है ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल में हमें 2 एंगल्स पता चल गया, हमें तीसरा पता करना है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, जिसमें तीनों एंगल का सम 180 होता है। इससे हम तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल निकाल सकते हैं, अगर 2 एंगल दिया हुआ हो तो यहाँ पे 2 एंगल दिया है, तो हम यहाँ तीसरा एंगल बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। सो गाइस, अब करते हैं हम एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल आर बी क्यू, और जो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में वो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके, तो ये दोनों हमें पता है कितना, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस जो हमें फाइंड आउट करना है 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका सम हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। हाँ, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। हमें यहाँ पे एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री दिया। हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन लिखेंगे हम, गिवन में ये लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू भी हमें दिया हुआ है, ए बी क्यू विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी जो कि 127 डिग्री दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, यही फॉर्मल मेथड होता है लिखने का एग्ज़ाम में, इसी के बेसिस पे मार्क्स भी दिए जाते हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख के आना। हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना है। उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो उससे पहले समझ लीजिए कि अगर हम इस पूरे को रिमूव कर देते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर इस वाली लाइन को ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, एंड ये एक ट्रांसवर्सल है। अगर हम इसको हटा दें, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इजंट इट? सो एंगल
ये वाला एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर विल बी इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी रीजन बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए पी आर को हम लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, क्योंकि ये दोनों मिलके एंगल बना रहे हैं ना, तो हम लिख सकते हैं ऐसा एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर विच इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, रीजन वही है। तो यहाँ पे एंगल ए पी क्यू हमें पता है 50 डिग्री, और हमें एंगल क्यू पी आर नहीं पता है, वही निकालना है, उसके थ्रू वाई आ जाएगा हमारा, क्योंकि वही एंगल वाई है। ओके, तो उसके बाद एंगल पी आर डी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 127 डिग्री, तो एंगल पी क्यू पी आर लिखें या वाई लिखें, बात बराबर हो जाती है। 127 डिग्री इधर प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा 50 डिग्री, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, वाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी, वाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 77 डिग्री। ओके गाइस, उसके बाद हमें ये पता है ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये पी क्यू आर इज़ अ ट्रायंगल, और इसमें ये दोनों साइड का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, इसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसके थ्रू हम एक्स निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एंगल पी आर डी रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो ये अपोजिट टू साइड्स होती है ना एक्सटीरियर एंगल के, इंटीरियर एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उन दोनों का सम जो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ओके, तो अब हमें y पता चल चुका है जो कि 77 डिग्री है, और पी आर डी हमें पहले से क्वेश्चन में दिया है जो कि 127 डिग्री है। सो एक्स विल बी इक्वल्स टू 127 डिग्री ई माइनस 77 डिग्री, इधर प्लस में तो जाके माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल ली और यहाँ x की वैल्यू। ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस दो मिरर हैं प्लेस्ड पैरेलल, मीन्स ये दोनों पैरेलल हैं। एक इंसिडेंट रे, चलो हाँ ये एक इंसिडेंट रे है जो पास कर रही है। ओके, ये एक इंसिडेंट रे है जो पास कर रही है, स्ट्राइक कर रही है पी क्यू मिरर को बी पॉइंट पर, एंड फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। फिर ये सी आर एस मिरर को सी पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है, एंड फिर ये आगे चले जा रही है। ओके, तो हमें इसमें प्रूव करना है कि ए बी, जो ये ए बी वाली लाइन है एंड ये सी डी वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, जो कि हमारे पास पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, तो अब हम प्रूफ करेंगे। अब इसमें भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कंस्ट्रक्शन पहले कर लेते हैं। तो अब हम कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे टू लाइंस बी ई। सो हमने ड्रॉ कर लिया है बी ई जो कि परपेंडिकुलर है आर एस के, एंड सी एफ जो कि परपेंडिकुलर है पी क्यू के। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर इस क्वेश्चन का प्रूफ। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, और जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो बी ई इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू आर एस, मीन्स ये दोनों बी ई एंड सी एफ इज़, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ओके, तो फिर बी ई इज़ पैरेलल टू सी एफ,
अब हमें पता है, हम इन एंगल्स को नाम दे देते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है एंड ये एंगल 4 है। ये एंगल्स के नाम हो गए। ठीक है गाइस, हमें पता है हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था लाइट चैप्टर में, साइंस के बुक में, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हाँ, साइड में हम लिख लेंगे रीज़न बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 ये इंसिडेंस रे बन रहा है। यहाँ पे एक इंसिडेंस रे बन रहा है, इंसिडेंस एंगल, और यहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पे भी सेम, यहाँ इंसिडेंस एंगल, यहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, एंड एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ओके गाइस, और हमें अभी हमें ये पता है कि बी ई एंड सी एफ पैरेलल है, और ये बी सी इज़ द ट्रांसवर्सल, और मीन्स ये दो पैरेलल लाइन है, ये कट बाय ट्रांसवर्सल। तो एंगल जो 2 है और एंगल 3 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, तो इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो फिर इस वजह से एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंड एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल भी है, और एंगल 3 तो यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल 4 के इक्वल भी है। मीन्स ये चारों एंगल जो है एंगल 1 2 3 4 ये एक दूसरे के इक्वल है। ओके, तो फिर अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करते हैं तो एंगल इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 करता है, तो ये तो इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 4 जो है एंगल 1 के इक्वल है ना। तो फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन से एंगल को शो कर रहा है? एंगल ए बी सी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल ए बी सी। एंगल 3 एंड एंगल 4 कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल बी सी डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी सी डी। ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन हमें ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये दोनों जो हैं ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है, मतलब ये ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ओके, तो फिर ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। रीज़न में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इस लाइन में, इन लाइंस के बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों पैरेलल एंगल ए बी एंड एंगल लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब यही हुआ, एंड क्वेश्चन में भी यही प्रूव करने को कहा था, और हमने ये प्रूव कर दिया है। सो हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ ये चैप्टर और एक्सरसाइज सब खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।